आज हम बनाएंगे गुड़ और आंवले की एक हेल्दी सी रेसिपी, जिसको एक बार हम बना लेंगे तो बहुत दिनों तक इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो आंवला जो है एक सुपर फूड कहा जाता है, तो इसको ऐसे ही सुपर फूड नहीं कहा जाता है। आंवले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी की अच्छी मात्रा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। स्किन, बालों और आँखों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो क्यों ना हम इतने गुणकारी आंवले को, जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, तो उसका इस सर्दी में फ़ायदा उठाएं और बनाएं एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी। तो इसके लिए हमने 1 केजी आंवला ले लिया है, जो कि बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, ताज़े होने चाहिए। और इसमें कुछ अगर इस तरह के धब्बे हैं तो कोई बात नहीं, बस हमें ये देखना चाहिए कि सड़े गले नहीं होने चाहिए, या आंवला जो है बिल्कुल कहीं से बहुत मुलायम नहीं होने चाहिए। तो आंवले को हमने 2 पानी से धो लिया है, धोकर अच्छी तरीके से पोंछ कर ले लिया है। तो बस अब इसको चलते हैं, हम ग्रेट कर लेते हैं। तो ग्रेट करने के लिए पहले तो मैंने पतला ग्रेटर लिया था फ्रेंड्स, लेकिन पतले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो इसका जो हम रेसिपी बनाएंगे उसका टेक्सचर उतना अच्छा नहीं आएगा। तो हमने मोटा ग्रेटर ले लिया है और इसको अच्छी तरीके से हमने ग्रेट करके रख लिया है। और ये जो आंवले के बीज निकले हैं, इसमें भी कुछ पल्प लगा हुआ है, तो इसको फेंकना नहीं है। थोड़े से पानी में उबाल कर इसका पल्प निकाल लेना है और उसका हमें चटनी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 केजी आंवला लिया है, तो 1 ही केजी हमने गुड़ लिया है। आज की रेसिपी हम पूरी गुड़ में ही बनाएंगे, जो कि बहुत ही हेल्दी होगी। तो हमने यहाँ पर एक मोटे तले की नॉनस्टिक कढ़ाई ले ली है, और उस कढ़ाई में हमने जो गुड़ को ग्रेट करके लिया है, एक लेयर पहले हमें उस गुड़ की लगा देनी है। और उसके बाद जो हमने आंवले को ग्रेट करके रखा है, एक लेयर उसकी लगा देनी है। इसी तरह से एक लेयर गुड़ की और एक लेयर ग्रेटेड आंवले की लगा लेनी है। इस तरह से जितना भी आंवला और गुड़ है उसको हम लेयर्स में लगा देंगे। और बस हमने इसको गैस पे चढ़ा दिया है, और गैस की जो फ्लेम है उसको जितना धीमा आप कर सकें उतना धीमा शुरू में कर लें, क्योंकि नीचे से अगर गैस ज़रा भी तेज़ होगा तो गुड़ जल सकता है। तो शुरू में हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको गरम करना है, कुछ देर के लिए ढक देना है, जिससे कि जब गुड़ मेल्ट होगा और आंवला अपना जूस रिलीज़ करेगा, उसके बाद आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें। तो मीडियम हाई फ्लेम करते हुए हमको इसको कुछ देर के लिए कुक कर लेना है। तो इसको कुक करते समय गैस की फ्लेम ज़्यादातर हम मीडियम पर ही रखेंगे। बीच में कुछ सेकंड्स के लिए गैस की फ्लेम को हाई कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है कि तब हम कंटिन्यूअसली इसको चलाते रहें। और जैसा कि देख सकते हैं, हमने एक भी पानी की बूंद नहीं डाली है इसमें, और जो गुड़ मेल्ट हुआ है और आंवले का जो जूस रिलीज हुआ है, उसी में हमारा ये आंवला बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। तो जब तक हमारा आंवला उधर कुक हो रहा है, यहाँ पर हम उसमें डालने के लिए कुछ फ्लेवरफुल मसालों को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, जिससे कि उसका सारा मॉइस्चर चला जाए। तो हमने इसमें 12 से 15 दाने काली मिर्च के, 2 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 बड़ा चम्मच हमने सौंफ ले लिया है, और 2 हमने छोटी इलायची ले ली है। बड़ी इलायची हो तो आप उसको भी ले लें, और इनको थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेना है, और इनका सारा मॉइस्चर हमें ख़त्म कर देना है। और रोस्ट करने के बाद इसको ठंडा करके हमें ग्राइंड करके ले लेना है। तो हमारे ये सारे मसाले रोस्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। इन मसालों का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा आएगा। तो इधर हम अपनी रेसिपी को देख लेते हैं। तो हमारा जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारी रेसिपी काफ़ी अच्छी तरीके से कुक हो रही है और लगभग कुक हो चुकी है। तो यहीं पर कुछ मसाले डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी डाला है। हल्दी में भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और यहीं पर हमने थोड़े से तीखेपन के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया है। ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं करेगा, पर हमारे रेसिपी को चटपटा कर देगा। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से चला लेते हैं, और चलाते हुए इनको थोड़ी देर के लिए हमें और कुक कर लेना है। और अब अपनी इस रेसिपी को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए हमने 1 बड़ा चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर ले लिया है, जिसको सूंठ भी कहते हैं। इससे क्या है कि जब हम सर्दियों में इसको खाएंगे ना, तो हमारे सर्दी जुकाम और इस तरह की प्रॉब्लम से हम बचे रहेंगे। और यहीं पर हमने जो मसालों को रोस्ट किया था और ठंडे हो गए हैं, तो इनको ग्राइंडिंग जार में डाल लेते हैं और ग्राइंड कर लेते हैं, और बस फ्रेश मसालों को इस रेसिपी में मिला देते हैं। ये मसाले इस रेसिपी में बिल्कुल जादू का काम करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारे सेहत के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ही हैं, हमारी रेसिपी में बहुत ही अच्छा स्वाद और खुशबू लाएंगे। तो बस इस तरह से हमें कुक करते हुए
काफ़ी टाइम हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम सादा नमक और थोड़ा सा ही हम काला नमक डाल देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से इन सभी मसालों को डालने के बाद हमें लगातार चलाते हुए इसको थोड़ी देर तक और कुक कर लेना है, जिससे कि जो इसका जूस है थोड़ा और ड्राई हो जाए, जिससे कि हम जब इसको रखेंगे तो ये बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होगा। तो बस चलाते हुए थोड़ी देर तक हमें इसको और कुक कर लेना है। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसको हमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, नहीं तो जो हमारी रेसिपी बनेगी बहुत ज़्यादा सूखी सूखी सी हो जाएगी और खाने में वो मज़ा नहीं आएगा। तो यहीं पर गैस की फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है और इसको अब हम ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ये रेसिपी है इसका कलर काफ़ी डार्क आया है, क्योंकि हमने इसको केवल गुड़ में पकाया है। अगर हमने यहीं पर आधा गुड़ और आधा शक्कर लिया होता तो इसका कलर थोड़ा सा और शाइनी होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें इसके कलर से नहीं लेना देना है, इसके गुणों पर जाना है, यानी कि इस हेल्दी रेसिपी का हमें इन सर्दियों में लाभ लेना है। तो बस हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है, डार्क है पर बिल्कुल बहुत ही शाइनी और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और अगर आपको डार्क कलर का नहीं पसंद है तो आप चाहे तो शक्कर में बना सकते हैं पूरा, नहीं तो आधा शक्कर और आधा गुड़ ले लें और इस तरह से इस रेसिपी को बनाएं।